दोस्तों, दिल्ली टेस्ट में यशस्वी जायसवाल का रनआउट अब क्रिकेट जगत का सबसे बड़ा विवाद बन चुका है। मैदान पर जो हुआ उसने न सिर्फ फैंस बल्कि पूर्व खिलाड़ियों को भी चौंका दिया है। 175 रनों पर शानदार बल्लेबाजी कर रहे जायसवाल जिस तरह आउट हुए, उस पर अब सवाल उठने लगे हैं। क्या अंपायर ने जल्दबाजी में फैसला दे दिया? क्या थर्ड अंपायर ने बेईमानी की? और अब सुनील गावस्कर ने इस पूरे मामले पर गुस्सा जाहिर करते हुए अंपायरिंग पर तीखा बयान दिया है। जी हां, बताएंगे पूरी खबर, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी टीम इंडिया के फैन हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, दिल्ली टेस्ट में यशस्वी जायसवाल का रन आउट होना अब क्रिकेट चर्चा का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। एक तरफ लोग कह रहे हैं कि उनके साथ नाइंसाफी हुई, तो दूसरी तरफ कुछ लोग का कहना है कि यह साफ सुथरा रनआउट था और इसमें किसी तरह की बेईमानी नहीं थी। लेकिन सच्चाई क्या है? चलिए तस्वीर दर तस्वीर इस पूरे वाक्य को समझते हैं। आखिर कैसे जायसवाल 200 के करीब पहुंचकर 175 रनों पर आउट हो गए? दरअसल यह सब तब हुआ जब यशस्वी जायसवाल शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। उनके हर शॉट से आत्मविश्वास झलक रहा था और वह दोहरे शतक की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। तभी एक ओवर में उन्होंने मिड ऑफ की दिशा में एक बेहद तेज ड्राइव खेली। गेंद सीधी जाकर चंद्रपॉल के हाथों में जा लगी, जो उस जगह फील्डिंग कर रहे थे। गेंद इतनी गति से गई कि किसी के लिए रन लेने की गुंजाइश मुश्किल थी, लेकिन जायसवाल ने बिना रुके रन के लिए दौड़ना शुरू कर दिया। वो आधी पिच पार भी कर चुके थे कि नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े शुभमन गिल ने 9 रन का इशारा कर दिया। अब जायसवाल को वापसी करनी पड़ी, लेकिन जब तक वे अपने क्रीज तक पहुंच पाते, विकेट कीपर के पास गेंद पहुंच चुकी थी और उसने बेल्स उड़ा दी। जायसवाल काफी दूर थे और अंपायर ने बिना किसी देरी के उन्हें आउट दे दिया। पहली नजर में यह एक साफ रन आउट लग रहा था। क्रिकेट के बेसिक नियम कहते हैं कि अगर स्ट्राइकर शॉट खेलता है तो उसी का कॉल होता है, लेकिन इस स्थिति में गेंद इतनी तेज गति से फील्डर तक गई थी कि रन के लिए भागना जोखिम भरा था। कमेंट्री में भी यही कहा गया, जायसवाल को रुक जाना चाहिए था क्योंकि इतनी तेज गेंद पर भागना खतरनाक था। शुभमन गिल ने सूझबूझ से निर्णय लिया और भागने से मना कर दिया। यहां तक सब सामान्य था। जायसवाल की जल्दबाजी, गिल की समझदारी और एक साफ रन आउट। लेकिन विवाद तब शुरू हुआ जब रिप्ले में कुछ ऐसा दिखा जिसने सभी को चौंका दिया। धीमी गति के रिप्ले में नजर आया कि विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद ठीक से थी ही नहीं। कुछ फ्रेम्स में गेंद उसके हाथ से आगे निकल चुकी थी, जबकि बेल्स पहले ही हिल चुकी थी। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल होने लगीं और लोगों ने सवाल उठाना शुरू किया। क्या यह सच में आउट था? 2 तस्वीरें खास तौर पर चर्चा में आईं। पहली तस्वीर में दिख रहा था कि जब कीपर ने बेल्ट्स छुई, गेंद उसके हाथ से फिसल चुकी थी। दूसरी तस्वीर में साइड एंगल से यह साफ नजर आ रहा था कि गेंद कीपर के दस्तानों से कुछ इंच आगे थी। अब ऐसे में लोगों को लगा कि यशस्वी जायसवाल नॉट आउट थे, क्योंकि नियम कहता है कि जब बेल्स गिरती हैं, गेंद कीपर के नियंत्रण में होनी चाहिए। यहां तक कि वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी भी शुरुआत में जश्न नहीं मना रहे थे। वे एक दूसरे की तरफ देख रहे, मानो उन्हें भी यकीन ना हो कि बल्लेबाज वास्तव में आउट हैं या नहीं। लेग अंपायर ने हालांकि बिना हिचकिचाए आउट दे दिया और थर्ड अंपायर की मदद नहीं ली। यही बात लोगों को खटक गई। जब तकनीक मौजूद थी तो उसका इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ? हालांकि मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। जायसवाल के ड्रेसिंग रूम लौटते वक्त उनका चेहरा बता रहा था कि वे इस फैसले से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने टीम के साथियों से भी पूछा कि क्या उन्हें वास्तव में आउट दिया जाना चाहिए था। सोशल मीडिया पर बहस थमने का नाम नहीं ले रही। कई फैंस का कहना है कि अगर थर्ड अंपायर को शामिल किया जाता तो शायद नतीजा अलग हो सकता था, क्योंकि कुछ एंगल्स में गेंद कीपर के हाथ से फिसलती दिख रही थी। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि जायसवाल ने जल्दबाजी की और इतनी तेज गेंद पर रन के लिए भागना समझदारी नहीं थी। अगर थर्ड अंपायर से राय ली जाती तो शायद यह विवाद कभी खड़ा ही नहीं होता। इसलिए सवाल यह नहीं कि जायसवाल आउट थे या नहीं, बल्कि यह है कि क्या इतनी अहम स्थिति में अंपायरों को तकनीक की मदद लेनी चाहिए थी या नहीं। वहीं अब इस पर पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर का बयान सामने आया है और इस बार उन्होंने साफ साफ शब्दों में अंपायरिंग पर सवाल खड़े किए हैं। गावस्कर का कहना है कि अगर तकनीक मौजूद है तो उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया। गावस्कर ने कहा, देखिए, ये कोई गलती नहीं थी, ये लापरवाही थी। इतनी अहम पारी में जब बल्लेबाज 175 पर खेल रहा हो तो अंपायर को कम से कम थर्ड अंपायर की मदद जरूर लेनी चाहिए थी। मैदान पर खड़े अंपायर ने इतनी जल्दी में आउट दे दिया जैसे उन्हें कोई शक ही नहीं था। लेकिन जब आपने इतना बड़ा फैसला लेना है और वह भी सेट बल्लेबाज के खिलाफ, तो एक बार स्क्रीन पर रिप्लाई देख लेना कौन सा गुनाह था।
उन्होंने आगे कहा कि यह केवल एक गलत निर्णय नहीं बल्कि खेल की आत्मा पर चोट है। क्रिकेट में निष्पक्षता सबसे जरूरी चीज है। जब किसी खिलाड़ी ने इतने घंटे बल्लेबाजी की हो तो उसे इस तरह से आउट देना बहुत निराशाजनक है। थर्ड अंपायर बैठे ही इसलिए हैं कि ऐसी स्थिति में निष्पक्ष निर्णय दिया जा सके। यहां तो उन्होंने उन्हें मौका ही नहीं दिया। गावस्कर ने विकेट कीपर की भूमिका पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि रिप्ले में साफ दिखा कि गेंद कीपर के हाथ से फिसल चुकी थी। मैंने वो रिप्लाई कई बार देखा। जब बेल्स गिरी उस वक्त गेंद दस्ताने में नहीं थी। अगर गेंद कीपर के नियंत्रण में नहीं है तो बल्लेबाज आउट नहीं हो सकता। ये तो क्रिकेट का बेसिक नियम है और मुझे हैरानी है कि मैदान पर खड़े अंपायर ने इतना बेसिक पॉइंट मिस कर दिया। गावस्कर ने कहा कि यशस्वी जायसवाल जैसी पारी बहुत कम देखने को मिलती है और ऐसे में उनका इस तरह आउट होना खेल के लिए नुकसान है। जायसवाल ने जिस तरह बल्लेबाजी की थी, ये लड़का भारत का भविष्य है और आप उसे इतनी बड़ी पारी के बीच में इस तरह से आउट कर देते हैं बिना यह देखे कि गेंद नियंत्रण में थी या नहीं। यह अंपायरिंग की असफलता है। उन्होंने आईसीसी और मैच रेफरी से भी इस पर कार्यवाही की मांग की और कहा, मैं चाहता हूं कि आईसीसी इस फैसले की समीक्षा करें। थर्ड अंपायर का इस्तेमाल हर संदिग्ध फैसले में होना चाहिए, चाहे रन आउट हो या कैच। जब आप डीआरएस, अल्ट्रा एज और हॉटस्पॉट जैसी तकनीकें इस्तेमाल करते हैं तो रन आउट के वक्त उसका इस्तेमाल क्यों नहीं? एक खिलाड़ी की मेहनत ऐसे नहीं मिटाई जानी चाहिए। दोस्तों, नतीजा चाहे जो भी रहा हो, इस रन आउट ने एक बार फिर दिखा दिया कि क्रिकेट में एक पल की जल्दबाजी कैसे पूरे मैच का रुख बदल सकती है। जायसवाल का आउट होना भारतीय पारी के लिए झटका जरूर था, लेकिन उनकी 175 रनों की पारी हमेशा याद रखी जाएगी और यह रन आउट लंबे समय तक क्रिकेट चर्चा में बना रहेगा। आपके हिसाब से क्या यह रन आउट था या नहीं? इस पर अपनी राय कमेंट जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो राजित राम ट्यूटोरियल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।